बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच। इस वक्त हम मिलक दुआई गांव में हैं, जहां एक घटना सामने आई है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लोग मरने के बाद शमशान घाट में अपनी अंतिम के लिए जाते हैं, पर यहाँ गांव में कुछ अलग ही देखने को मिला है, जहां शमशान घाट पे पटाव भी नहीं है। जब अंतिम क्रिया की गई तो बारिश के सामने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जहां जेसीबी बुलाकर तिरपाल को बांधकर पूरी अंतिम क्रिया की गई। गांव वालों का काफी रोष है। इस गांव को बसे भी काफी साल हो चुके हैं, पर इस गांव के अंदर शमशान घाट का निर्माण नहीं हुआ है। क्या वजह है? क्या ये गांव जिला गाजियाबाद में नहीं लगता है, या ये गांव देश हमारे इंडिया में नहीं लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस गांव में जो चौहाने घाटों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है? देखते रहें खोज इंडिया लाइव न्यूज गाजियाबाद। आमिर मलिक। क्या नाम है जी आपका? सत्यपाल सिंह नाम है जी मेरा। किस गांव में? ये मिलक दुआई गांव है जी हमारा। क्या बात हो गई जी? सर जी 4 जुलाई को शीला देवी जो रतन सिंह की घरवाली है, उनका देहांत हो गया था। हम शमशान भूमि में है और लेके आए थे। जैसे ही लेके पहुंचे तो एकदम बारिश शुरू होगी। हमने उनके दाह संस्कार की काफी कोशिश की। जब कोई बात नहीं बन पाई, ऊपर वाले ने बारिश शुरू कर दी, तो हम लोग जो है फिर तिरपाल और जेसीबी के द्वारा उनकी मतलब शरीर को उनको हमने अंत्येष्टि की। ये गांव आपका कितना पुराना गांव है जी? सर ये गांव तो लगभग 100 साल तो लगभग हो ही चुके हैं जी, क्योंकि मेरी उम्र जो है लगभग 70-72 साल है, और उससे पहले ही हमारे बुजुर्ग आ चुके थे। वैसे हम लोग सैतली से आए हुए हैं, सैतली गांव से। ये गांव आपका नगर निगम के? हाँ, ये गांव नगर निगम में आता है जी, गाजियाबाद नगर निगम का ये लास्ट गांव है। यहाँ पार्षद कौन है जी? पार्षद कोई एक लेडीज है जो सिकरौड़ गांव की रहने वाली है, नीलम। आज तक उसको हमने देखा नहीं है जब से उसने चुनाव जीता है। अच्छा, जैसा कि सरकार बराबर जो है महापालिका बनाई जा रही है और आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ की पार्षद ही नहीं देखी, तो उनके साथ क्या समस्या होगी फिर? भाई समस्या तो ये होगी जी, जो गाँव के विकास ग्राम पंचायत में हो रहे हैं ना, उनका भी विकास रुक जाएगा। क्योंकि ना तो यहाँ आज तक कोई झाड़ू वाला आता है, सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है, और आज तक ना ही हमारे गांव के अंदर कोई खरंजा या नाली बनवाई गई है। ये पार्षद जी आई हैं, इनके तो आज तक दर्शन ही नहीं हुए हैं यहाँ। कोई पार्षद भी है हमारी? जैसे आपके गांव को 100 साल हो गए और ये आपकी शमशान भूमि है, शमशान भूमि पर हम भी देख रहे हैं कि कोई निर्माण नहीं है। हाँ जी। तो इसके लिए आपने कभी आवाज उठाई किसी? सर हमने 2000 मतलब वैसे तो लगभग 40 साल से इस जगह पे हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आवाज भी हम लोगों ने कम से कम 17-18 से तो हम लगातार लगे हुए हैं। फर्ज हमारे पास है, 2530 मीटर जमीन यहाँ पर है जो शमशान भूमि के नाम से आवंटित है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हम अपने जो विधायक जी हैं उनसे भी मिले हैं, एसडीएम मोदीगढ़ से मिले हैं, डीएम साहब से मिले हैं, और यहाँ तक कि हमने जो सीएम पोर्टल है हमने उस पर भी एप्लीकेशन भेजी है। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री बराबर ये कह रहे हैं कि जो है हिंदुओं के लिए हम जो है शमशान घाट की व्यवस्था बढ़िया कराएंगे और सारी जितनी भी पूजा घर सब बढ़िया कराएंगे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा है, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जो कह रहे हैं उसका तो कुछ भी नहीं है, होने का नाम तो है ही नहीं। हमने कितनी बारी मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला है कि शमशान भूमि के लिए, कुछ नहीं हुआ आज तक। महापौर से आप जो सुनीता दयाल है उनसे मिले जब?
नहीं, एक्चुअल में सुनीता दल से तो खैर हमारी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हाँ नहीं, लेकिन पहले थी ना, उससे हमने मुलाकात की। तो सभासद जब बनी थी उस समय भी आपने अपने मुद्दे को उठाया? हाँ जी, पूरी तरह से उठाया। बल्कि पार्षद हमारे साथ थे, परवीन गुजर पहले पार्षद थे मोटा के रहने वाले, जो हमारी वार्ड 16 के थे। उन्होंने बहुत कोशिश की और 30 लाख रुपए उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हुआ, लेकिन वो जमीन जो जमीन है, भूमि है, चिन्हित न होने के कारण वो पैसा भी वापसी हो गया। अब जो अंतिम संस्कार करते हैं आप इसी तरह से खुले में अंतिम संस्कार? हाँ, खुले में ही अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं जी हम लगातार। तो बरसात में इस तरह से परेशानी आती है? बहुत बड़ी परेशानी है जी, और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि प्रशासन की आंख खुले और छोटी सी जगह हमारे लिए एक चबूतरा और एक जो है थोड़ा सा 3 मिनट डाल के साइड में। भूमि पर क्या विवाद चल रहा है जिसकी वजह से जो है इसका निर्माण नहीं करा? एक्चुअल में कुछ लोग ये कहते हैं इसमें हमारे पट्टे हैं, लेकिन फर्ज में कहीं नाम नहीं है उनका। 2530 मीटर जमीन जो है वो केवल शमशान भूमि के नाम से लिखी हुई है। तो 40 वर्षों से आप यहाँ? हाँ बिल्कुल, 40 वर्षों से। हाँ 40 वर्षों से हम यहाँ इसको यूज कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सत्येंद्र खारी है जी। और ये शमशान की जो भूमि है 2500 मीटर अलॉट है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। पीछे आप देखेंगे तो एक कॉलोनी भी कट रही है और लोग यहाँ पर कुछ काम कराते हैं तो पुलिस को बुला के। जी आपका? मेरा नाम सत्यपाल सिंह है जी। ये कौन सा गांव है जी? ये गांव मिलक दुआई है जी, जो जिला। क्या मामला हो गया था? शमशान घाट में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर बताया गया था जेसीबी से और पल्ली डालकर उनका अंतिम संस्कार किया। क्या मामला है? गांव में शमशान घाट है और उसमें जो है टीन शेड वगैरह नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है, ये 4 जुलाई की शाम की घटना है। हमारे छोटे भाई हैं रतन सिंह जी, उनकी घरवाली थी शीला देवी जी, उनका देहांत हो गया था। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर आए तो समय था, बादल छाए हुए थे। हम लोगों ने बहुत जल्दी की हुई बारिश ना हो। जगह हमारे पास है, शमशान भूमि है, हम वहाँ शमशान भूमि में लेके आए। जैसे ही वहाँ हमने अग्निमुख देने की तैयारी की, 4 जुलाई की बात है, शाम को हम शीला देवी जी का दाह संस्कार कर रहे थे। उस समय बारिश शुरू होगी। हम सब लोग भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि भाई किसी तरह से बारिश बंद हो जाए, जिससे कि शरीर की जो है अंत्येष्टि कंप्लीट हो जाए। तो क्या क्या परेशानी आपने महसूस की? सर अंदर से हम बहुत भावुक थे, और जैसे ही हम शमशान अपनी माता जी को लेकर आए, ऊपर आसमान में बादल काफी छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, ऐसा किसी और के साथ ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है। तो जो 40 वर्षों से मांग की जा रही है लगातार, जो शमशान जो की मांग उठ रही है कि इसमें निर्माण हो, इसके लिए आप लोग शासन प्रशासन से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम कई बार प्रशासन से मिल चुके हैं जी, लेकिन प्रशासन की इसमें लापरवाही रही है काफी। ना ही कोई तहसीलदार सुनने के लिए तैयार है, ना ही पटवारी और ना ही एसडीएम साहब। और हम अजीत विधायक जी के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं यही कहना चाहूंगा, अब यहाँ पर एक टीन शेड और चबूतरा बन जाए और इसकी बाउंड्री हो जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम होराम शर्मा, ग्राम बसंतपुर सैतली का बासिंदा हूँ जी। ये जो शमशान का मामला चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? शमशान के मामले पे ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम कर करके हमारा शमशान बनाने नहीं चाहती गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट का तो कहना है कि शमशान और कब्रिस्तान दोनों के लिए वो उनका सौंदर्यकरण। ये तो कहना कुछ है और करना कुछ है जी। ये तो झूठ बोल बोल के हम सब वोट ले लेते हैं। ये मुसलमानों को भगाना चाहते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये मुसलमानों को जिंदगी में नहीं भगा सकते, ये हमें भगा देंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार? हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे शमशान बने, जो 60 साल पहले हमारे यहाँ बासिंदा हो चुके, उनके हमारे शमशान की जमीन हम बुजुर्गों को फूकते हैं और अब वहीं फूकाएं और वहीं हमारे शमशान घाट बने। तो इसके लिए आपने कहाँ शिकायत की? हमने तहसीलदार के भी करी, एसडीएम के भी करी, कलेक्टर के भी कर दिया, सारे पटवारियों को कर दी। पैसे लेते रिश्वतखोर हैं सब, ये सब रिश्वतखोर है, नहीं कोई नहीं करते। जो जमीन का मामला चल रहा है इस पे बताते हैं, ये कभी हमें गुमराह करते हैं, सब गुमराह करते हैं कि कभी पट्टा है, कभी हमारी शमशान भूमि है। हमारे पास फर्ज है हमारी जमीन बनाई जाए। हमें दुख इस बात का है कि तो भविष्य में हमने ये झेल लिया, अगाड़ी हमारे आने वाली पीढ़ी, हम कल को ऐसा हुआ तो कौन झेलेगा? आज तो हमने जेबीसी मंगा ली, कल को हम जेबीसी फिर मंगाए, पट्टे तिरपाल फिर मंगाए। तो शर्मा जी सरकार तो आपकी पक्षी है, तो पक्षी होती तो हमारे शमशान क्यों नहीं बनाती? तो क्या चाहते हैं आप? ना तो विधायक सुने, मैं देख रहा हूँ 15-22 साल हो गए नगर निगम में आए इस गांव को,
इतने पार्षद हो लिए, उन्होंने आज तक नहीं सुनी। हम कई दफे उनके घर गए। पार्षद को जानते हैं आप? पार्षद की तो शिकल ही नहीं देखी, वोट राम नाम पे मिल रही है। विधायक जी से मिले आप? विधायक को भी राम नाम पे वोट मिल रही है, इनके पिताजी को वोट मिलती थी काम पे। तो राम नाम पे वोट मिली, सही मिल रही है? ये हम गलती है ना हमारी कि हम जब मरने को जाते हैं ना, जब राम नाम सत्य कहते हैं तो ये सुनते ही नहीं हमारी। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि हमारा टीन सेट पड़े, हमारी चिन्हित जगह करके और इसकी बाउंड्री की जाए। अच्छा, नहीं अगर 3 सेट नहीं डरे तो क्या तरीके से ना करेंगे तो हम हड़ताल भी करनी जाने, भूख हड़ताल हम मारना भी जाने, हम मारना भी जाने। क्या शुभ नाम है जी आपका? रविंद्र खारी जी। हरी जी, जो आपके गांव में ये जो शमशान की समस्या है, पिछले 40 वर्षों से जो शमशान का निर्माण नहीं हो रहा, हिंदूवादी सरकार है, और इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, हम तो यही कहेंगे भाई साहब, अब पिछले 40 क्या, मेरी भी 54 साल की उम्र हो जा रही है जी। हम भी देखते आ रहे हैं कि यहीं हम अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं, मगर ये विवाद चल रहा है नगर पालिका और नगर निगम का। जो भी अधिकारी आता है वो कह देता जी नगर पालिका में आ रही है आपकी जमीन, पालिका वाले से पूछते हैं वो कहते हैं नगर निगम में आ रही है जी। और जितने भी अधिकारी है तो आप जानते हैं भ्रष्ट हैं। इस टाइम जो सरकार है पूरी भ्रष्टा पे है जी। जो सरकार मतलब कमीशन पहले 10 रुपए का था, आज 100 रुपए पहुंच गया है। किसी के पास चले जाओ, पीछे से टेबल के नीचे से दे दो। विधायक है हमारे, वो ये सोचते हैं कहीं मेरी ये वोट न चले जाए, पक्षपात मतलब। और वैसे इनके फादर को हम जी राज्यपाल जी को पिछले मतलब ये लगा लो 25 साल से वोट देते आ रहे हैं, अजीत जी को वोट देते आ रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो सरकार तो इस टाइम हिंदुत्व की है। और भाई साहब हिंदुत्व की है, मैं मान रहा हूँ। आप चले जाओ मोमडरों को देखो, पूरे के पूरे चबूतरे के चबूतरे 5-5, 10-10 जहाँ हर गांव में मतलब 2 घर भी हैं मोमडरों के, उनके भी जो है 5-5 बीघे के वो बने हुए हैं जी कब्रिस्तान। आप दुहाई में चले जाओ, भिक्कनपुर चले जाओ, सैदी चले जाओ। और हमारा ये जो है मुझे लग रहा है अब आप फिलहाल हमारी जो पोलिंग है 1000 के आसपास पहुंच रही है सर, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जो प्रधानी में जो काम हो गए गांव में, उसके बाद में जब से पार्षद आई है 1 पैसे का काम नहीं है जी। तो कितने वर्ष हो गए पार्षद? मुझे लग रहा है मोटा मोटी 25 साल हो गए सर नगर निगम में। हाँ जी, नगर निगम में आए हुए। तो आप अपने पार्षद को जानते हैं क्या? अजी नाम बस मैं बता रहा हूँ ना, हम तो देते हैं बीजेपी का फूल देख लिया जी, वोट दे दी। सच्चाई ये है, पूरा गांव बीजेपी का है जी। उसके बाद हमारे साथ ये हाथ हो रहा है। प्रशासन से क्या अपील करना? भाई यही अपील करेंगे जी, या तो हमारा कुछ व्यवस्था करा जाए, नहीं तो फिर हम सब यहीं आके हमारा अंतिम संस्कार इस तरह से होगा। और ये एक नहीं है जी, अब का तो ये बच्चों ने एक्टिव थे इसलिए वीडियो वगैरह बना ली थी, ये तीसरा चौथा वाक्य है जी। इसी तरह से हाँ जी, अभी एक बच्चे का और मतलब हमारे साथ का ही था भाई, हमारा भतीजा लगता था, उनका भी ब्रेन हेमरेज हुआ था, उनके साथ भी बिल्कुल टिकटो यही हाल हुआ था सर। वैसे तो योगी सरकार में बुलडोजर को मकान तोड़ने के लिए यहाँ तो दोनों तरह करना पड़ रहा सर। तो ये हमारी भाभी जी थी, हमारी साली भी थी और मेरी भाभी भी थी जी, वो बहुत ही सज्जन। अब क्या कर सकते हैं मगर इसमें, एक तो देखिए बच्चे मतलब ये इतना भारी मतलब क्षति पाती, उसके साथ में अगर इस तरह का हो, भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था हर बच्चा हर बड़ा अगर जी किस तरह से ये उग जाए, बस जैसे तैसे ही अंतिम संस्कार हुआ साहब। तो यही प्रार्थना प्रशासन से भी और आप लोगों से भी, देख लो जी अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं फिर आगे की कार्रवाई देखी जाएगी जो होगा।